चेन ब्याउजी, तुम मेरे लिए इंतजार करो, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें मार डालूंगा। डिंग चांगशिंग, तुम वहीं खड़े रहो, भागो मत, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। रुको, डिंग चांगशिंग, मेरे सामने खड़े रहो। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, तुम छोटे शैतान। गिरकर मर जाओ। देखता हूं तुम्हें सबक याद रहेगा या नहीं। चेन ब्याउजी, इतना जुल्म कर रहे हो, मुझे कुछ बनकर दिखाना होगा। तुम मेरे लिए इंतजार करो। आजकल के लोग बड़े मस्त हैं, घर में नहीं संभलते, बाहर जंगल में आ गए। वह औरत क्या गांव के लाओहुओ की पत्नी नहीं है? पति जी, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं, इस साल तुम्हें नए कपड़े दिलवाऊंगी। यह तो बेफाई है। बचाओ। कितना रोमांचक है। मैं मर रहा हूँ, जल्दी बचाओ। कितना मजा ले रहे हैं। अरे बेवकूफ, जल्दी बचाओ, मरा जा रहा हूँ। मुझे बचाओ। बचाओ। जल्दी मुझे बचाओ। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी मेरी मदद करो, मैं दब गया हूँ। इस औरत की नजर क्या है, इतनी सुंदर। ऐसे आदमी को ढूंढा। उसे क्या हुआ? मेरे ख्याल से तुम्हारी कार की खिड़की बंद थी, दम घुट गया। क्या देख रहे हो? जल्दी बचाओ। कोई बात नहीं, सांस चल रही है, मरा नहीं है। कोड़ा पेन। कोड़ा पिंग, जिलाधिकारी का दामाद। खान के मालिक का नाम भी कोड़ा पिंग है, वही है। जल्दी होश में आओ। डापिंग। खत्म हो गया, ये दोनों जंगल में मिले और मैंने देख लिया। मेरा क्या होगा? डापिंग। वो दीदी। चूंकि बॉस को होश में आ गया है, तो मुझे काम है, मैं चलता हूं। यार, जल्दी मत जाओ। तुम किस गांव के हो? छोटे मछली पकड़ने वाले गांव का। तुम रात को नहीं सोते, पहाड़ पर क्या घूम रहे हो? मेरी मछली की टंकी खत्म हो गई, जीने का मन नहीं है। आज की बात अगर तुम बाहर नहीं बताओगे। कितने पैसे चाहिए बताओ, मैं दूंगा। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं भी बाहर नहीं बताऊंगा। अगर तुम ये पैसे नहीं लोगे तो मेरा दिल नहीं मानेगा। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूं। तुम क्या लगाओगे? मैं डिंग चेंगशिंग, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास हिम्मत है। मैं चाहता हूं आपको गॉडफादर बनाऊं, आपका सहारा लूं। मेरा सहारा? तुम जानते हो मेरा सहारा कितने का है? मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपको वापस देना चाहता हूं। मछली की टंकी वापस लेना सिर्फ पहला कदम है, आप चिंता न करें जब तक मैं आपका सहारा ले सकता हूं। उठ जाऊंगा, फिर आपको किसी भी मदद की जरूरत हो बताइए, मैं मदद करूंगा। मुझे सच में मुश्किल है, मेरी खान में लाखों का छेद है, भरने का इंतजार कर रहा है। आपके पास कोई हल है? मुझे पकड़ कर लाया गया है, कृपया मुझे बचाओ। मेरे पास पैसा है, मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। मैं कर सकता हूं। तुम उस छोटे से मछली तालाब पर ही निर्भर हो।
बिल्कुल नहीं, मैं बस चाहता हूं ऊंचाई पर चढ़कर देखना चाहता हूं। गॉडफादर, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। अगर सफल हुआ तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं डिंग चेंग शेंग अपने लिए एक जीवन का रास्ता बना सकता हूं। अगर नहीं हुआ तो आप कभी भी मुझे इस मुंह को बंद करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, उठो। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। कल जिले में पेंगचेंग खान में मिलना। हाँ, पैसे ले लो। धन्यवाद गॉडफादर। क्या वो बॉस्को की कार नहीं है? नीचे उतरने वाला चंगशेंग लगता है। भाई, गॉडफादर, धीरे चलना। चंगशेंग, वो कार। व्याउजिदाई, कुछ बात है? वो कार पेंगचेंग खान की नहीं थी, बॉस्को की कार थी। नहीं, तुम उसकी कार से कैसे उतरे? गॉडफादर, आइए। चंगशेंग, तुम्हारी टियान आंटी को देखो। मेरे और उसके बीच की बात किसी को न बताना। वो फैक्ट्री के मालिक मेरे गॉडफादर हैं। गॉडफादर। चंगशेंग, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे लिए जमकर सेलिब्रेट करेंगे। डाउए हो, जल्दी से शहर जाओ। अच्छी शराब और खाना लेकर आओ। जल्दी करो। ठीक है बियाओ भाई। चलो चंगशेंग, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। हम दोनों मस्ती करेंगे। व्याओ भाई, तुमने यह क्या कर दिया? चंगशेंग, अब से तुम बॉस को के सामने मेरी तारीफ जरूर करना। मैं बहुत समय से जानना चाहता था बॉस को जैसे महान व्यक्ति को। बाद में देखते हैं। ये चंगशेंग, मेरी याददाश्त देखो। अब से मछली तालाब तुम्हारा। किराया मैं नहीं लूंगा। मेरी तरफ से माफी के तौर पर। क्या यह ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हम भाई भाई हैं। भविष्य में थोड़ा सा भी मौका मिले तो मछली तालाब से कहीं बेहतर होगा। बुढ़ापे को बस एक नाम की जरूरत है। गांव के दबंगों को डराने के लिए यही ताकत है। कितना भी पैसा लगा लो, यह नहीं मिलेगा। बात तय हो गई। वो दाहुएर हो, तुम दोनों बाहर जाकर खा लो। मुझे चांगशेंग से कुछ बात करनी है। जाओ। ठीक है। ये प्याला भाई तुम्हारे नाम। अब से इस इलाके में कुछ भी कहना हो, सीधे भाई से कह देना। व्याउजी भाई, बड़े दिलदार हो। भाई, एक बात है, तुमसे मदद चाहिए। बोलो। मैं बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। कल रात वाली औरत, क्या मुझे दे सकते हो? चांगशेंग, सच सच बताओ भाई को, क्या वो औरत तुमसे उसे बचाने को कह रही थी और तुम्हें बहुत सारा पैसा देने वाली थी? नहीं यार। सच कहूं तो भाई ने ऐसी हसीन लड़की कभी देखी ही नहीं थी। कल रात तो सारी रात सपने में घूमती रही। भाई, तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? दिखा देना। चांगशेंग, वो औरत तो नहीं दे सकता, पर भाई तुम्हें दूसरी लड़कियां दिलवा देगा। देखो, मैं उस काऊ फैक्ट्री मालिक की बहुत इज्जत करता हूं। क्या तुम मिलवा सकते हो? छोटी सी बात है। आखिरकार मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। बियाउजी भाई, अभी तो काम चल रहा है। बिल्कुल। कितनी सुंदर है भाई। क्या तुम मेरे लिए भी ऐसी ही लड़की ढूंढ सकते हो? कोई बात नहीं।
घटिया औरत। माफ करना यार। रुको, मैं दवा लाता हूं। उठो, सब चले गए, नाटक बंद करो। क्या तुम मुझे बचा सकते हो? तुमने कहा तुम्हारे पास बहुत पैसा है, सच है? हाँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं। बिना सबूत के मैं कैसे मानूं? बस मुझे बाहर निकालो, मेरे पास ऐसी और भी चीजें हैं। ठीक है। जल्दी घर जाओ। वो काऊ फैक्ट्री मालिक, मुझसे मिलवाना याद रखना। इसे गंभीरता से लेना। अगर धोखा दिया तो। चिंता मत करो, मैं पूरा करूंगा। हीरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं 60,000 में लेता हूं। 60,000? नहीं बेचूंगा। दत्तक पिताजी को एक खजाना भेंट करो, उस औरत को बचाने का मामला तो हल हो जाएगा। क्या तुम गर्भवती हो? क्या ये मेरा है? मैं उसके साथ 2 महीने से नहीं मिली, तो फिर तुम्हारे अलावा किसका हो सकता है? बहुत परेशानी है। तुम क्या करना चाहती हो? मैं तलाक लेती हूँ, तुम भी तलाक लो। हम दोनों शादी कर लेते हैं। तिया नेरू, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? ठीक है, तुम मुझे पैसे दो, मैं बच्चे को गिरा दूंगी। नहीं, इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। हाँ, मेरा अभी तक कोई बेटा नहीं है। अगर बेटा हुआ तो लाओ को पालने दो, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम बदमाश हो, क्या तुम कोदापेंग नहीं हो? अगर शादी नहीं करोगे तो मैं बच्चे को गिरा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोदापेंग। हमारा सब खत्म। दत्तक पिताजी, यह ध्यान चाची को क्या हुआ? तुम कब आए? मैं अभी आया। कोई बात नहीं, तियान चाची से झगड़ा हो गया। दत्तक पिताजी, क्या आप मानेंगे? मैं तियान चाची को मना लूंगा। तुम में वो हुनर है? मैं न केवल यह कर सकता हूं, बल्कि हमारे कारखाने का नुकसान भी पूरा कर दूंगा। डिंग चांगशेंग, वो लाखों का है और खदान का मालिकाना हक जल्द ही खत्म हो रहा है। अगर ये खाई नहीं भरी तो कारखाना बंद हो जाएगा। दत्तक पिताजी, पैसे का इंतजाम मेरे पास है। अगर तुम ये कर सको तो इस कारखाने का मैनेजर मैं तुम्हें बना दूंगा। डिप्टी मैनेजर? बस डिप्टी मैनेजर बना दो। चले जाओ। आप देखते रहिए, मैं पैसे का इंतजाम करके दूंगा। दत्तक पिताजी, जब मैं ध्यान चाची को मना लूंगा तो फिर पैसे देंगे डिप्टी मैनेजर। यह तो बहुत आसान होगा। चाची, तुम थक मत जाओ, मैं मदद करता हूं। तुम कैसे आ गए? कोदापेंग ने तुम्हें भेजा है। चाची, गुस्सा मत होना, मेरे गॉडफादर। तुम मेरे सामने उसका नाम मत लो। चले जाओ। चाची, मैंने गलत बात कह दी। मार खानी चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। चाची, यह मेरा पैतृक जेड पेंडेंट है। इसे बेच दो और अपने लिए कुछ पौष्टिक चीजें खरीदो। अच्छे से शरीर को मजबूत करो। तुम्हें पता चल गया। चाची, मैं आपके लिए यह पानी अंदर ले जाता हूं। वैसे आंगन में यह सारी लकड़ी मैं आपके लिए काट दूंगा। चांगशेंग, बस हो गया।
अंदर आकर पानी पी लो। चांगशेंग आगे से। जब सिर्फ हम दोनों हों, तुम मुझे दीदी बुलाना। यह ठीक है। चांगशेंग, तुम्हें क्या लगता है दीदी कैसी है? पत्नी, मैं आ गया। चांगशेंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? वह को फैक्ट्री मैनेजर यानी मेरे गॉडफादर, कल वह मेरे घर शराब पीने आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम और भाभी मेरे घर आकर मस्ती करो। उस समय तुमको मैनेजर के साथ कुछ पेग लगाना और थोड़ा करीब आना। चांगशेंग, तुम ही हो जो भाई को याद रखते हो। शुक्रिया। मैं और तुम्हारी भाभी जरूर आएंगे। तो मैं चलता हूं। चांगशेंग, ये छोटा भाई दोस्ती के काबिल है। तुमने सच में अपनी तियांग चाची को मना लिया? गॉडफादर, आप देखिए कौन आया है। कल बस आप आ जाइए, फैक्ट्री का जो कर्ज है मैं जरूर आपके लिए हल करूंगा। सच में? मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूं? अच्छा, अगर तुम सच में कर सको तो मैं तुम्हें डिप्टी मैनेजर बना दूंगा। गॉडफादर, आप बस देखते रहिए। बियाऊ जी भाई, मत कहना मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। कल मैंने अपने गॉडफादर को घर खाने पर बुलाया है, इस मौके का फायदा उठाकर मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। बहुत अच्छे। कल मैं जरूर आऊंगा। आगे से तुम्हारा चांगशेंग का मामला, वो मेरा चैन बियाओजी का मामला है। चलो, मुझे कंपनी का काम है, पहले जाता हूं। अच्छा, चलते हो। देसी भाइयों और बहनों, मैं दिंग चांगशेंग। मां बाप जल्दी चले गए, लेकिन भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे कौदापिंग से मिलवाया। आज को साहब आप सबको बुलाया है ताकि आप सब गवाह बने मेरा और को साहब का पिता पुत्र का रिश्ता। ये प्याला मैं पीता हूं, आप जैसे चाहें। सब जानते हैं, मेरी वो बीवी पेट ने साथ नहीं दिया, आज तक एक बेटा नहीं दे पाई। इसलिए आज मैं आप सबसे औपचारिक रूप से कहता हूं, आज से चांगशेंग मेरा गोद लिया बेटा है। तुमने गोद पिता को जो तोहफा दिया वो याद है? गोद पिता तुम्हें खुश रखेगा। को साहब, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, धन की बरसात हो, हमारा कारखाना और बढ़े। चांगशेंग, वो भाई भी तुम्हें बधाई देता है। बियाऊजी भाई, हम दोनों को पीने का मौका चाहिए। कभी भी कहीं भी आओ गोद पिता। मैं चाहता हूं। आओ। ये है हमारे छोटे मछुआरे गांव के सरपंच के बेटे चिन बियाऊजी। को साहब, बहुत सुना है, मैं आपसे मिलना चाहता था, आज चांगशेंग की वजह से मौका मिला। मैं आपको एक प्याला पिलाता हूं। बियाओजी, ये तुमने खुद मांगा। इंसान को बचाए बिना मेरा दिल नहीं मानेगा। ए रहूं, आओ भाई, एक प्याला पीते हैं। बधाई हो, बधाई हो। लगभग हो गया, जाने का वक्त है। चाची, तुम क्या कर रही हो? चांगशेंग, चाची को गर्मी लग रही है, तुम मुझे पीछे ले चलो कपड़े बदलने। चाची, इतने लोग देख रहे हैं। बस कपड़े बदलने जा रही हूँ और कुछ नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? चाची, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पहले शौचालय जाना है। बहुत खराब हो, परेशान करती हो। चांगशेंग, ना हूं। तुम्हारे घर दावत नहीं है, बाहर क्यों हो? मैं कैप्टन हो के घर जा रहा हूं, भाभी नहीं। तियांग चाची ने मुझे उनके लिए कपड़े लाने को कहा। जाओ। ये तो बियाओजी के घर की तरफ जाने का रास्ता है। दाहो, तुम अभी आए हो, खुद को 3 पैक सजा दो, ठीक है? अभी बाहर गया था, चांगशेंग से मिला, उससे कुछ बातें हुई। चांगशेंग बाहर गया है।
लेकिन उसका जाने का रास्ता वो टीम के घर की तरफ नहीं था, लगता है तुम्हारे घर की तरफ था। मेरे घर की तरफ जा रहा था। कहीं मेरी बीवी को चुराने की सोच रहा है? अंदर है कोई? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम गए, जल्दी मुझे बाहर ले चलो। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुमने जो वादा किया था वह याद रखना। बस मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ठीक है, पीछे हटो। चांगशेंग, देखता हूं तुझे मार डालूंगा। आजा। मुझे यकीन है कि यह नहीं टूटेगा। डिंग चांगशेंग, मेरी पीठ पर चढ़ जा। डिंग चांगशेंग, मेरी बीवी को चुराने की हिम्मत कॉफ फैक्ट्री मैनेजर भी तुझे नहीं बचा सकता। सड़क पर क्यों नहीं जा रहे? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आज बहुत देर हो गई है, पहले तुम्हें मेरे घर ले चलता हूँ, कल शहर छोड़ दूंगा। नहीं, अभी मुझे बाहर निकालो, तुरंत। देवी, धीरे बोलो। मेरे इन दो पैरों से भागते भागते मर भी जाऊंगा, शहर नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगा। ऐसा हम नहीं कर सकता। ठीक है, तुम पर एक बार भरोसा करता हूँ। डिंग चांगशेंग, भाई क्या कर रहे हो? चाकू लेकर डरावना लग रहे हो। मेरी बीवी को कोई चुरा ले गया। क्या? किसने तुम्हारी बीवी को चुराया? डिंग चांगशेंग ने मेरी बीवी को चुरा लिया। तुमने उसे देखा? भाई इसे ढूंढ रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? डिंग चांगशेंग ने मेरी बीवी को चुरा लिया। डिंग चांगशेंग, मैंने अभी उसे किसी को अंदर के कमरे में ले जाते देखा। तुम दोनों मेरे साथ आओ, चलो देखते हैं। बियाओजी, ये क्या है? अलमारी में छुपा हुआ है। चांगशेंग, तुम्हें टॉयलेट में इतना समय क्यों लगा? और पसीने से भीग गए। चाची, मुझे गर्मी लग रही है। चांगशेंग, आओ बैठो। चाची, मैं नहीं सुनता। मैं सुनता हूं। अभी बहन ने तुम्हारा पैर छुआ। बहन का पैर दर्द कर रहा है। बहन को थोड़ा सहलाओ। बहन, मैं दबाता हूं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है बहन, थोड़ी गर्मी लग रही है। बहन के बैग से एक सफेद शर्ट निकालो, बहन को पहनाओ। बहन, मैं लाता हूं। बहन, चांगशेंग, बहन, सफेद है ना? सफेद।
चांगशेंग, दरवाजा खोल। डिंग चांगशेंग, दरवाजा खोल। डिंग चांगशेंग, अलमारी बहुत छोटी है। दरवाजा खोल। डिंग चांगशेंग, अलमारी। दरवाजा खोल जल्दी। डिंग चांगशेंग, दरवाजा खोल। क्या चिल्ला रहे हो? मैं शराब पी रहा हूं। जिनबियाओजी, क्या कर रहे हो? डिंग चांगशेंग, मेरी बीवी कहाँ है? कैसी बीवी? चांगशेंग, बियाओजी कहता है तुमने उसकी बीवी चुराई है। सच है? नहीं, तुम्हें सबूत दिखाना होगा। देखो मेरे घर में कहीं कोई छुपा हुआ है क्या? गॉडफादर, आप ही न्याय करो। कौन कहता है छुपा नहीं सकते? यहाँ चादर में, चूल्हे में, अलमारी में, हर जगह छुपा सकते हैं। उठो, मैं ढूंढता हूँ। हिलना मत, यह मेरा घर है। तुम ढूंढोगे क्या? तुम अभी बाहर गए थे, मेरे घर की तरफ। दाऊ ने खुद देखा, और तुम वापस आते समय एक औरत को संभाल रहे थे। एरू शौचालय जाते समय उसने भी देखा। हाँ भाई, तुम जवाब दो। क्या हुआ? बोलो नहीं। क्या करें? उठो, मैं ढूंढता हूँ। ढूंढ सकते हो। अगर नहीं मिला तो क्या करोगे? नहीं मिला तो मेरी मछली की तालाब तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, ये बात तुमने खुद कही है। उठो, चंगशेंग। तुम्हें मेरे साथ कोई चालाकी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें अपना दत्तक पुत्र नहीं मानूंगा। तुमने चोरी की थी या नहीं? अगर नहीं की तो उन्हें दिखा दो। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ है? पत्नी, तुम यहां क्या कर रही हो? शराब पीकर गर्मी लग रही थी, कपड़े बदलने आई थी। फिर तुम छुप क्यों रही हो? और चंगशेंग, तुम अभी सच बोल देते तो ठीक था। मैं एक स्त्री हूँ, कपड़े बदल रही थी। तुम सब मर्द अंदर आ गए, मुझे छुपना ही पड़ा। हाँ, चाची जब कपड़े बदल रही थी, मैं बाहर जाने ही वाला था। ये नालायक आकर मेरे दरवाजे पर लात मारने लगा। पत्नी को ढूंढ रहा था। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? बस सारी बात साफ हो गई। बियाओ ज़ेडाई, तुम्हें अभी और कुछ कहना है? जिनबियाओ ज़ेडाई, मेरे पिताजी का अच्छा खासा जन्मदिन का समारोह था। देखो तुमने इसे किस हाल में पहुंचा दिया। चंगशेंग, मैं माफी मांगता हूं। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। बस मुंह से कह देते हो। मेरी 3 एकड़ की मछली वाली तालाब और 3 सिर झुकाने। वो तालाब तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर मैं तुम्हें तालाब दे दूं तो मेरे पिताजी मेरी टांगे तोड़ देंगे। इतनी देर तक तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। चांगशेंग, आखिरकार बियाओ ज़ेडाई के पिताजी गांव के मुखिया हैं। ठीक है, वो 3 एकड़ का तालाब मैं नहीं लूंगा, लेकिन ये 3 सिर झुकाने तुम्हें जरूर करना होगा। ये नहीं हो सकता। क्या? मैंने 3 एकड़ का तालाब छोड़ दिया। तुम अभी भी मुंह चढ़कर बोल रहे हो। ठीक है, मैं सिर झुकाता हूं। बस अब और नहीं देखना। चलो। पिताजी, आपके सहारे की वजह से ही मैं बच पाया। आपको जन्मदिन का उपहार मैं जरूर लाकर दूंगा। तुम्हें सच में विश्वास है कि ये लड़का तुम्हें लाखों रुपए दे पाएगा? तुमने इसे अपने पास रख लिया। अगर उसने लाओहुओ को बता दिया तो क्या होगा? ये लड़का काफी दिलचस्प है। इस तरह के लोग अगर ठीक से इस्तेमाल किए जाएं, तो एक तेज चाकू की तरह होते हैं। हम अभी किसी को मारकर गवाही मिटा भी नहीं सकते। बस मरते को मरता समझकर इलाज करना होगा। और लाओहुओ की बात उसे हमेशा अपने पास रखना ही होगा, तभी वो चुप रहेगा। तुमने कहा था कि जरूर दोगे। कब दोगे? कल सुबह 9 बजे आप गांव के मुख्य द्वार पर मेरा इंतजार करना।
चांगशेंग, तुम्हारी आंखें खोलकर झूठ बोलने की कला सच में बेहतरीन है। उस बियाउजी की पत्नी तो अंदर ही है और तुम सीधे साधे ढंग से बकवास कर रहे हो। दीदी, मैं भी तो किसी की जान बचाना चाहता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया किसी को मत बताना। तो फिर आगे से तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो। मैं मानूंगा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बात मानूंगा। ठीक है, तो मुझे एक चुंबन दो। दीदी, अब नहीं मानूंगा। मैं मानूंगा। बहुत अच्छे, चलो। यह सब क्या हो रहा है? यह सच में इंसान का काम नहीं है। अब ठीक है। मैं तो डर से मर गया। हम कब जाएंगे? क्या आज चल सकते हैं? मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता। नहीं नहीं, चेन बियाउजी बहुत चालाक है। वह अभी भी बाहर कहीं छिपा बैठा होगा। आधी रात के बाद जब लोगों को नींद सबसे ज्यादा आती है, मैं मोटरसाइकिल से तुम्हें शहर ले जाऊंगा। वहां से बस पकड़ना। तुम आज चांगशेंग के घर पर थे। आखिर हुआ क्या था? हुओ, क्या तुम्हें शक है कि मैं और चांगशेंग? वह इतना छोटा है। ठीक है, गुस्सा मत हो। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। चले जाओ। उठ भी नहीं सकते मेरे चेहरे पर थूकने के अलावा। और क्या कर सकते हो? चांगशेंग, 3 बज गए, जल्दी चलो। इस तरफ से चलो। उस तरफ से चलो। मुख्य द्वार से नहीं जा सकते। कौन जाने चेन बियाउजी हार माने बिना बाहर हमारा इंतजार कर रहा हो। चलो। मेरे कंधे पर पैर रखकर कूद जाओ। मेरी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है, आओ। देखा, चेन बियाउजी ने हार नहीं मानी। वही हमारा रास्ता क्या है? वह हमें नहीं देखेगा ना? नहीं, हम अंधेरे में हैं, वे रोशनी में हैं। चलो चलते हैं। मोटरसाइकिल ढूंढने चलो। चलो। उठो, सोना बंद करो। अभी मोटरसाइकिल की आवाज सुनी थी। क्या वो डिंग चेंग शेंग है या नहीं? एहो, जल्दी से देखने जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। बियाओ भाई, मैं पुष्टि करता हूं, कोई नहीं है। गाड़ी में चढ़ो। भाई, हम कहां जा रहे हैं? रेलवे स्टेशन। बाहर आ गया। मैं आखिरकार बाहर आ गया। ठीक है, रोना बंद करो। जल्दी से गाड़ी में चढ़ो। ठीक है, घर पहुंचने के बाद मुझे दिए गए वादे का पैसा मत भूलना।
चिंता मत करो। यह लोंगशु का फोन है। वह तुम्हें पैसे देगा। ठीक है, समझ गया। गाड़ी में चढ़ो, जल्दी करो। क्या तुम फिर से पकड़े जाना चाहते हो? जल्दी करो। अलविदा, हम फिर मिलेंगे। चलो। भाई चंग शेंग, उसे भेज दिया गया है। कोई बात नहीं भाई, हम चंग शेंग से पूछने जाएंगे। हाँ, वो अभी मोटरसाइकिल पर था। वो कच्चे रास्ते पर गया। हम सड़क से जाएंगे। हम तेज हैं। गांव में उसे रोकेंगे। मैं उसे मार डालूंगा। डिंग चेंग शेंग, तुम आखिरकार वापस आ गए। बियाओजिडाई, इतनी जल्दी उठ गए? मुझसे कुछ चाहिए। जिन बियाओजिडाई, तुम पागल हो गए हो। तुम धोखेबाज, मेरी पत्नी को कहां भेज दिया? कौन सी पत्नी? मुझे नहीं पता। मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो तो बताओ, कल रात तुम कहां गए थे? मैं कल रात कहां गया था? मैं कारखाने गया था, को मैनेजर के काम के लिए। क्या तुम सच में पूछना चाहते हो? अगर तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद को मैनेजर से पूछ लो। सामने से पूछो। जिन बियाओजिडाई, अब तुमने मुझे मारा है, इसका हिसाब चुकता करो। कल दावत में केवल तुम ही जल्दी चले गए थे और फिर मेरी पत्नी गायब हो गई। कल रात तुम चुपके से शहर गए थे, दिन में ही वापस आए। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, कौन यकीन करेगा? जिन बियाओजिडाई, मुझे लगता है तुम मुझे को मैनेजर का दत्तक पुत्र मानते हो। तुम मुझे परेशान करने पर तुले हो। को मैनेजर से मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे सर पर पैर रखकर मल त्याग सकते हो। बस मेरी बीवी को वापस लौटा दो, मानो मैंने तुम्हारा एहसान ले लिया हो, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। गॉडफादर, आप आ गए। बियाओजी, क्या कर रही हो? कोको फैक्ट्री मैनेजर, मैंने कल ही चांगशेंग को गोद लिया था और आज ही तुम लोगों ने रास्ता रोक दिया। क्या तुम मुझे कौदा पिंग को कुछ नहीं समझते? बिल्कुल नहीं। कॉम मैनेजर, वो मैं, मेरा चांगशेंग के साथ थोड़ा मनमुटाव हो गया था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है ना चांगशेंग? अभी तक नहीं। अब ठीक हो गया है ना चिन बियाओजी? चांगशेंग, चूंकि मामला सुलझ गया है, गाड़ी में चढ़ो। गॉडफादर। मुझे गॉडफादर मत कहो। मैं डिंग चांगशेंग, मेरे साथ खेलने का मजा कैसा लगा? मैं आपके लिए पैसा जुटाने में पूरी रात जागता रहा। देखो, पता नहीं किसने छेड़छाड़ की, फैक्ट्री आज नीलाम हो गई। अगर मैं इस फैक्ट्री को नहीं खरीद पाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगा। गॉडफादर, आप बेफिक्र होकर बोली लगाइए। पैसे की कोई कमी नहीं है। क्या तुम अंधे हो? रास्ता देखकर चलते नहीं? हटो। तुम ही जेन बियाओजी हो ना? तुम कौन हो? तुम्हारा यह रवैया, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारी औरत कहाँ गई? क्या तुम्हें पता है? मैं न केवल जानता हूँ कि वह कहाँ है, बल्कि तुम्हारे लिए उसे वापस ला भी सकता हूँ। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? उसका नाम यांग फेंगक्यूई है। वह शहर की सबसे अमीर यांग परिवार की बेटी है। दुर्भाग्य से उसकी दुष्ट सौतेली माँ ने उसके साथ षड्यंत्र रचा और उसे इस गरीब इलाके में धोखे से भेज दिया।
यांग फेंग क्यूई। बताओ मुझे क्या करना है? मैं चाहता हूं कि तुम क्या तुम मुझे कोदा पेंग के खिलाफ करना चाहते हो? मैं ये नहीं कर सकता। एक औरत के लिए मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। अगर यह कामयाब हो गया तो न केवल को दापेंग तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अतिरिक्त 1 लाख का मुआवजा भी दे सकता हूं। 1 लाख? ठीक है, मैं करता हूं। फैक्ट्री मैनेजर, क्या हम सीधे बोली स्थल पर जाएंगे? पहले कंपनी वापस चलते हैं। चांगशेंग को लेकर आओ। कोदा पेंग, आगे जीवन है या मृत्यु, तुम्हारी किस्मत पर निर्भर है। दीदी, यह बोली सभा शुरू होने वाली है। मेरे गॉडफादर कहाँ गए? मुझे कैसे पता? सड़क पर ट्रैफिक जाम है। चांगशेंग, आओ, दीदी के पास आओ, कंधे दबाओ। दीदी, अभी क्या समय है? किसने कहा था कि तुम मेरी सुनोगी? ठीक है, मैं तुम्हारे कंधे दबाता हूं। अच्छा लग रहा है। चांगशेंग, दीदी, तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है। दीदी के पास आओ। क्या यह गॉडफादर का फोन हो सकता है? इस समय फोन कर रहे हैं। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। दीदी, क्या हुआ? बोली सभा शुरू हो गई है। अगर हम अभी नहीं गए तो हमारी योग्यता रद्द हो जाएगी। यह को क्या कर रहा है पता नहीं। चलो पहले चलते हैं, वहां जाकर देखेंगे। चलो। आखिरी बार लोगों की गिनती जो लोग उपस्थित नहीं हैं, उन्हें बोली से वंचित माना जाएगा। जल्दी करो, आज रात मेरा डिनर प्लान है। क्या जिन्याओ खनन पहुंच गया? पहुंच गया। ली हुई खनन। आखिरी प्रतिनिधि पेंगचेंग माइनिंग। कानूनी प्रतिनिधि कोदापेंग। क्या कोदापेंग यहाँ है? क्या कोई जवाब दे रहा है? रुको, हम आ गए। तुम कौन हो? कोदापेंग मेरे गॉडफादर हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? कोदापेंग का एक गॉडसन भी है। गॉडसन? मुझे कैसे पता नहीं? मेरे गॉडफादर किसी कारणवश नहीं आ सके। मैं उनके गॉडसन के रूप में उनकी तरफ से बोली लगाने आया हूं। कोई समस्या है? ठीक है, लेकिन कंपनी का प्रमाण दिखाना होगा। मेरे पास। ठीक है, सभी नीलामी वाली कंपनियां आ चुकी हैं। चलो अब शुरू करते हैं। दीदी, गॉडफादर कहाँ हैं? कोई खबर क्यों नहीं है? फोन नहीं उठा रहे। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? पता नहीं, पैसे भी हमारे पास नहीं है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। आज की नीलामी वाला खदान सबको पता होगा। यह पेंगचेंग माइनिंग की थी। पिछले दिनों कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, इसलिए हमें फिर से बोली लगानी है। अब बोली शुरू होती है। शुरुआती कीमत 10 लाख। सुना है कि कुछ साहब ने इस खदान से खूब कमाया। हम भी कोशिश करें? बेवकूफी मत करो। देख नहीं रहे झोल ताई को चाहिए? हम बस देखते रहें। 20 लाख। 25 लाख। बदमाश, तुम्हारे पास पैसे हैं? बेकार में बोली लगा रहे हो। 30 लाख। हमारे पेंगचेंग माइनिंग में सब कुछ है, बस पैसा ही पैसा है। 35 लाख। सच में? मैंने तो सुना है कि तुम्हारी खदान में वेतन भी नहीं दे पा रहे। 45 लाख। अफवाहों पर यकीन मत करो, हम न सिर्फ वेतन देते हैं,
बल्कि हम 50 लाख की बोली भी लगा सकते हैं। मैं 50 लाख देता हूँ। चांगशेंग, तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पास 50 लाख कहाँ से आए? कोई और ज्यादा बोली लगाना चाहता है? वो दापिंग के पास पैसे नहीं है ना? 50 लाख कहाँ से आए? अरे वो खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। 50 लाख एक बार, 50 लाख। रुको, मुझे शक है कि यह नीलामी में गड़बड़ कर रहा है। को दापिंग के पास 50 लाख नहीं है। किसने कहा मैं को मैनेजर के पैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं अपने पैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम लगता है तुम माँ के पेट से ही काम करने लगो तो भी 50 लाख नहीं जुटा पाओगे। महोदय, हमें आपके फंड्स वेरीफाई करने होंगे। सही होने के बाद ही हम नीलामी जारी रख सकते हैं। वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन पैसे अभी मेरे पास नहीं है। महोदय, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अगर आप 50 लाख नहीं दे सकते तो यह खदान मैं झोऊ ताई को दूंगा और नीलामी आपको और को मैनेजर को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देगी। बदमाश, अब समझ आया? बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन उन बातों की जिम्मेदारी लेना उतना आसान नहीं। कौन कहता है कि मैं अभी पैसे नहीं निकाल सकता? मैं अभी पैसे नहीं निकाल सकता, लेकिन मुझे बस एक फोन करना है और तुरंत कोई मेरे लिए पैसे लेकर आ जाएगा। मिस, आज मैं शॉर्ट डॉग नहीं लाया हूं। हम 50 लाख लेकर चलेंगे तो खतरा हो सकता है। मैं लाया हूं। डिंग चेंग शेंग। लोंगशु, तुम कहां हो? 10 मिनट। क्या तुम जल्दी कर सकते हो? मुझे बहुत जल्दी है। यांग फेंग क्यों आए? तुमने तो मुझे मार डाला। मेरा धैर्य सीमित है। 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट। तुम्हारा मतलब है कि हम सब यहाँ बैठे कुछ न करें और 8 मिनट इंतजार करें? यह खदान मैंने खरीद ली है। अगर तुम इंतजार नहीं करना चाहते तो बाहर जा सकते हो। बदमाश, तुम कौन होते हो मैडम से ऐसे बात करने वाले? क्या हार गए तो मारने आ गए? ठीक है, 8 मिनट। पैसे नहीं आए तो यह खदान मेरी। कोई बात नहीं, पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारा पोता। चांगशेंग, तुम्हें यकीन है कैसे जाएंगे? दीदी, मुझ पर भरोसा करो। क्या हुआ लोंगशु? मिस, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। आठ मिनट हो गए। पैसे कहाँ हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। ठीक है। साइन मत करो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पैसे आने ही वाले हैं। बहुत दिया तुझे सम्मान। यह मत सोचो कि तुम कोडापिंग के गोद लिए बेटे हो तो मैं तुम्हें छू नहीं सकता। मैं देखता हूं मेरे पैसे आने से पहले कौन इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है। काला अंधा। रुको। मैं नहीं रुकूंगा, मेरे पैसे आने ही वाले हैं। यह खदान मैं खरीद कर रहूंगा। सिक्योरिटी, इसे पकड़ो। यांग फेंग क्यों आए? तुमने तो मुझे मार डाला। भागो तुम, मैं तुम्हें भागने दूंगा। मुझे दे दो। तुम कहां हो? नहीं आए तो मेरा हाथ कट जाएगा। लोंगशु, तुम्हारी गाड़ी 10 मिनट से खड़ी है। किसका इंतजार कर रहे हो? मिस, सोने पे सुहागा करने से कहीं बेहतर है मुसीबत में काम आना। उसे पता होना चाहिए कि ये पैसा आसानी से नहीं मिला, तभी वो कृतज्ञ होगा। अगर उसे अंदर कुछ हो गया तो समझो उसकी किस्मत में नहीं था। समय हो गया है। मिस, आप मत जाइए, अंदर बहुत लोग हैं। आपको
बेवजह सामने ना आए। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इस गांव के छोटे मोटे गुंडों को सिर्फ आपके पैसे चाहिए। बस पैसे दे दो, फिर कोई लेना देना नहीं। बस करो, मैं खुद देख लूंगा। निकम्मे, आज भगवान भी आ जाए तो तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम माफ कीजिए, ट्रैफिक था। जिंदा तो हो ना? लॉन्गशू, थोड़ी और देर होती तो मेरी जान चली जाती। तुम कौन हो? मिस्टर डिंग के लिए पैसे लाया हूं। चांगशेंग, यह सारा तुम्हारा पैसा है। एडिंग चांगशेंग कभी झूठ नहीं बोलता। कैसा लगा? अब तो यकीन हो गया। इतना छोटा बच्चा सच में 5 लाख ले आया? धीरे बोलो, शायद उसके पास कोई बड़ी तैयारी है। गॉडा पिंको, गॉडफादर बनाने वाले का क्या रुतबा होगा? यह पैसा शायद गैरकानूनी तरीके से आया है। जो ले सकता है ले ले। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। ब्लैक ब्लाइंड, क्या यह बूढ़ा संभाल पाएगा? सड़क किनारे के कुत्ते को मैं एक लात में मार डालूंगा। आजकल के नौजवानों को शर्म नहीं आती। मुझ जैसे 60 साल के बूढ़े को परेशान करते हो। बस करो, अपनी उम्र का ख्याल है तो यहां बेवजह मत खड़े रहो। अपने दादा के रास्ते से हटो। अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। लेने की हिम्मत है? लॉन्गशू, जल्दी मत करो। मैं क्यों नहीं लूंगा? ले लो बंदूक। उसके पास बंदूक है, ले लो। लॉन्गशू, यह बंदूक मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो ना। तुम चला पाओगे? क्या नहीं आता? यह तो बस एक साधारण बंदूक है। तुम मुझे मारने और मेरा पैसा लेने आए थे ना? नहीं नहीं भाई, गलतफहमी हो गई। अब तुम्हें और मारने दो। मुझे एक बात पूछ कर। मैं नहीं कर सकता। भाई भाई शांत हो जाओ। ये मजाक नहीं है। कृपया गोली न चलाएं। भाई, दुनिया छोटी है। काम करते समय ज्यादा कठोर मत बनो। क्या? पहले का घमंड कहां गया? मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम भी कुछ खास नहीं हो। बदमाश, चलो। क्या देख रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट निकालो। मैं अभी निकालता हूं। पैसे लेकर चले जाओ। ठीक है। दीदी, यह कॉन्ट्रैक्ट आप पहले रख लो। चांगशेंग, तुमने सच में कर दिखाया। मैं डिंग चांगशेंग ने जो कहा है उससे कभी पीछे नहीं हटता। चांगशेंग, तुम बंदूक पकड़ते हुए बहुत स्टाइलिश लग रहे हो। दीदी, तुम क्या कर रही हो? यहाँ और भी लोग हैं। ठीक है, हे भैया, बंदूक वापस दे दो। नहीं लॉन्गशू, क्या यह बंदूक? सपने मत देखो, जल्दी से मुझे दो। मिसेज अभी नीचे इंतजार कर रही है। वह आ गई है। ठीक है, हम पहले नीचे चलते हैं। वह मिसेज, क्या वह चेन बियाउजी है? दीदी, इस बारे में बेकार की बात मत करो। लॉन्गशू, तुम पहले नीचे जाओ। मैं उसे कुछ बातें समझा देता हूँ। जल्दी आता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी करो। क्या तुम उससे अभी भी संपर्क में हो? मैं क्या तुमने उसके साथ सोया है? मैं नहीं दीदी। तुम बेकार की बात मत करो। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। बदमाश। हेलो, दापिंग अस्पताल में है, मैं अभी आता हूं। क्या मुझे नहीं पहचानते? तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई हो?
क्या मैं पहले सुंदर नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कार में बैठो, तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। कहाँ? घर। आगे बैठो। मिस यांग, क्या तुम्हारे घर में इतना पैसा है? तो क्या तुम और पैसा चाहते हो? क्या मतलब है? मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, हम एक डील करते हैं। 10 लाख? हाँ, बिल्कुल 10 लाख। तुम मुझे इतना पैसा दे रहे हो, कहीं मुझसे किसी को मरवाना तो नहीं चाहते? तुमने सही अनुमान लगाया। मुझे यकीन है तुम्हारी बुद्धिमत्ता से यह काम बिना किसी गलती के हो जाएगा। मैं काम हो गया तो 10 लाख क्या 20 लाख भी दूंगा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं पहले 5 लाख दे देता हूं। चिनबिया उजिडाई। 4 लाख। मेरी वो अच्छी सौतेली माँ, उसे उसकी सजा मिल चुकी है। अब सिर्फ चेनबियाओ जेडाई बचा है। जब तक वह जिंदा है मेरी जिंदगी पर एक दाग है। सिर्फ उसकी मौत से मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। अगर कभी वह सामने आ गया तो मैं खो दूंगा सब कुछ और पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दूंगा। बस तुम मेरा यह काम कर दो। 10 लाख क्या 20 लाख भी दूंगा। अगर तुम्हें किसी को मरवाना ही है तो मुझे क्यों चुना? यह छोटा गुंडा। कुछ हजार में कोई किलर ढूंढ लो, बेहतर नहीं होगा? और हम एक दूसरे को इतना जानते भी हैं। अगर मैं किलर ढूंढता तो मुझे 2 लोगों को मरवाना पड़ता, और दूसरा जिसे मैं नहीं मरवाना चाहता, और उसकी मौत का कोई कारण भी नहीं है। दूसरा कहीं? हाँ, तुम ही हो। धीरे पियो, कोई तुमसे छीनने नहीं आ रहा। मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। अब इतनी मुसीबत खड़ी कर दी। तो तुम मेरा यह काम कर दो, हम बराबर हो जाएंगे। हाँ, बराबर। मुझे पता है तुम्हें कैद किया गया था। तुम्हें पता है मैंने किसी को मारा है। तुमने तो बड़ी अच्छी चाल चली। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह नहीं होगा, क्योंकि यह मेरी हद है। अगर मैं तुम्हें कुछ ब्याज भी दूं? क्या मतलब है तुम्हारा? ब्याज की बात छोड़ो, मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं जो मेरे दिल में बहुत समय से है। आखिरकार तुमसे सामने पूछ पा रहा हूं, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे सच बताओ। क्योंकि मेरे दिल में न्याय की भावना थी। झूठ। मुझे सच सुनना है। ठीक है, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। अगर मैं तुमसे पहली बार नहीं मिला होता, चिनबिया उसी द्वारा कैद होना कोई बात नहीं, लेकिन मैंने देखा कि तुम उसके द्वारा बंद कर दिए हो। अगर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालता, मेरा दिल बेचैन हो जाता, समझ रहे हो? तो मैं भी तुमसे एक सच कहूंगा। हालांकि मेरा शरीर आजाद है, लेकिन मेरी आत्मा वाकई टूटने वाली है। बहुत डर लग रहा है। मैं मीडिया पर नहीं जा सकता। मुझे डर है कि चेनबियाओजी मुझे पहचान लेगा। माफ करना, लेकिन तुमने जो काम बताया है, मैं वह नहीं कर सकता। किसी और को ले लो। तो तुम जानना नहीं चाहते कि ब्याज क्या है? मिस यांग, तुम क्या कर रही हो? क्या मैं काफी हूं? मैं वही ब्याज हूं। तुम क्या कह रही हो, मिस यांग? तुमने मुझे जो 5 लाख दिए, वह पहले से ही एक बड़ी रकम है। मैं और सपने नहीं देख सकता। तुमने जो कहा, मैं वह नहीं कर सकता। किसी और को ले लो। पहले मेरे साथ आओ।
चांगशेंग, बस एक रात मेरे साथ रहो, ठीक है? मिस यांग, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं गंदी हूँ क्या? मैं नहीं कह रहा। तो फिर क्या वजह है, जानते हो? मैं रात भर सो नहीं पाता, रात को आंखें बंद करते ही वही कमीना याद आता है। बस तुम मेरे पास हो तो मेरा दिल थोड़ा शांत होता है। शांत हो जाओ, ठीक है? तुम्हें एक छोटे से प्यारे के लिए खुद को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है मैं चाहता हूँ? जब भी मुझे वो प्यारा याद आता है जो अभी तक नहीं मरा, मैं परेशान हो जाता हूँ। शायद हम एक सौदा कर सकते हैं। सौदा? तुम कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक सुझाव दिया। मिस, वकील झांग का फोन आया है। तुम्हें थोड़ा सा ब्याज दे दूं, चांगशेंग? मुझे निराश मत करना। लोंगशु को मेहमान को बाहर छोड़ने के लिए कहो। सर, कृपया मेरे साथ आइए। शायद हम एक सौदा कर सकते हैं। सौदा? तुम कह रहे हो? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अरे कैसा रहा? क्या उसने कत्ल करने की बात कही? नहीं, उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। ये सारा पैसा चंगशेंग ने लिया है। हाँ, अगर यह न होता तो हमारी खदान तो दूसरों के। गोद लिए पिता, सेहत कैसी है? गोद ली हुई मां भी यहाँ है। बैठो बैठो, मुझे तो बस छोटी मोटी तकलीफ है, लेकिन तू ये बदमाश सच में ये खदान मेरे लिए हासिल कर लाई। बता, इतना पैसा कहां से लाया? गोद लिए पिता, हर आदमी के अपने छोटे छोटे राज होते हैं। कहीं तुझे कोई बड़ा सहारा तो नहीं मिल गया? ठीक है, तू नहीं बताएगा तो मैं भी नहीं पूछूंगा। तू तो अब कारखाने का बड़ा हीरो बन गया है। बता, क्या चाहिए तुझे? गोद लिए पिता, आपने पहले ही मुझसे वादा किया था। तुझे सच में ये मैनेजर बनना है? डेप्यूटी ही चलेगा। बड़ी महत्वाकांक्षा है। ठीक है एरू, सबको सूचना दे दो, आज से चंगशेंग हमारे पेंगचेंग माइनिंग का डेप्यूटी मैनेजर है। उसे 50% शेयर भी दे दो। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। शुक्रिया गोद लिए पिता। ये तेरी मेहनत का नतीजा है। सुन, एक और बात, चंगशेंग जिसने मेरी गाड़ी टक्कर मारी, उसका पता चल गया है। वो चेन बियाओजी ही है। इसलिए गोद लिए पिता चाहते हैं कि तू ये मामला सुलझा दे। गोद लिए पिता, मैं इतना काबिल कहाँ हूं? मैं कारखाने के जितने लोग चाहे उतने ले ले। एक चेन बियाओजी को संभालना इतना मुश्किल थोड़े न है। कहीं तू गोद लिए पिता की बात नहीं मानना चाहता? अरे ऐसी कौन सी बात है? गोद लिए पिता, आप चिंता न करें, मैं बिल्कुल साफ सुथरा काम करूंगा। ठीक है, मुझे तुझ पर भरोसा है। इस काम को अच्छे से अंजाम देना, कोई गलती न होने देना। गोद लिए पिता, मेरे काम पर आप भरोसा रखें। गोद लिए पिता, आप आराम करें, मैं चलता हूं। हर कोई मुझसे चाहता है चेन बियाओजी को खत्म कर दूं। ये तो एक जान का मामला है। हिलना मत। तुम क्या कर रहे हो? बेशक तुमसे मिलने आया हूं, दोस्ती करने। ले चलो चलो। मेरी पत्नी कहाँ है? कौन सी पत्नी?
मुझे नहीं पता। तुम मुझे एक बेवकूफ समझते हो? झूली ने मुझे बता दिया। मेरी पत्नी का नाम यांग फेंक्युआ है। लोंगशु भी यांग परिवार की है। तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। भूत भी यकीन नहीं करेगा। बियाओ ज़ेडाई भाई, यह लोंगशु कौन है? मुझे सच में नहीं पता। तुम अंत तक नहीं मानोगे, है ना? भाई, जानलेवा न हो जाए। मुझे बताओ मेरी पत्नी कहाँ है? मैं अभी उसे मार डालूंगा। चेन बियाओ ज़ेडाई, तुम रुको। चंगा शेंग, तुम ठीक हो? अरे, ये तो टियानेरू है। तुम मरना चाहते हो? चेन, लगता है तुम ही मरना चाहते हो। क्या हुआ? दिन दहाड़े मारने की सोच रहे हो? मार दूंगा। तुमने मुझे नाराज किया। तुम्हें भी मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत? जानते हो मेरी बहन कौन है? जिला पुलिस प्रमुख टियांग किंगरू। तुम्हारी टियान प्रमुख हो सकती है भाई, जिला पुलिस प्रमुख। सच में टियान किंगरू? क्या सच में? मैंने अभी अपनी बहन को फोन किया था। तुम सब जेल जाओगे। चलो भाई, चलो। एरहू, तुम प्यारे हो। एरहू, जल्दी चलो। चंगा शेंग, तुम ठीक हो? भाभी, तुमने सच में अपनी पुलिस प्रमुख बहन को या उन्हें बेवकूफ बनाया। चलो चलते हैं। चलो। बहन, तुम आ गई, शुक्रिया। तुम पहले मुझसे नफरत करती थी। मैं तुम्हें परेशान करती थी। यह क्या बात हुई? मैं तुम्हें क्यों परेशान करूंगी? कहते हो नहीं? तुम पहले मुझसे दूर भागते थे। चंगा शेंग, मैं जानती हूं। तुम बस सफल होना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जैसे चेन बियाओ ज़ेडाई। उस औरत को अगवा किया, वह तुम्हें पैसे दे सकती है। और मैं तुम्हें कुछ और दे सकती हूँ। बहन, तुम क्या कह रही हो? मजाक कर रही हूँ। मैंने जो पहले कहा था वह झूठ नहीं था। मेरी एक बहन है, टियांग किंगरू, पुलिस प्रमुख। और जीजाजी और भी बड़े हैं। पद तो तुमसे कहना मुश्किल है। दीदी, अगर तुम्हारे पास ऐसे कनेक्शन है तो तुम और जीजाजी अभी तक इस फैक्ट्री में क्यों फंसे हुए हो? वो तो होलू माओ की जिद है। वो मेरी बहन और जीजाजी की बात सुनता ही नहीं और दूसरों को नीचा दिखाता है। बताओ, ऐसा जिद्दी इंसान कैसे हो सकता है? लेकिन मैं सब सह लेती हूं क्योंकि वो मेरा पति है। लेकिन एक चीज जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती वो यह कि वो मर्दानगी नहीं दिखा पाता। चांग शेंग, दीदी जानती है तुम एक मुश्किल जिंदगी जी रहे हो। दिल आसमान से भी ऊंचा है। अगर तुम ऊपर जाना चाहते हो, दीदी तुम्हारी मदद कर सकती है। दीदी, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? दीदी को एक सहारा चाहिए, एक बड़ा सहारा। हुओलू माओ से कोई उम्मीद नहीं। कोदापेंग, वो तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, हमारी बोली लगाई खदान में समस्या है। वहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स के अलावा बाकी है नॉन फेरस मेटल। उसे गैरकानूनी तरीके से बेचना कानूनन अपराध है। जेल जाना पड़ सकता है। दीदी, तुम जो कह रही हो क्या वो सच है? क्या मैं तुम्हें झूठ बोलूंगी? नॉन फेरस मेटल, ये क्या भला है? कुछ रिपोर्ट्स को बिना समझे मत पढ़ो। दीदी, आगे क्या करना है? मैं तुम्हारी बात मानूंगा। सच में
दीदी, तुम्हें क्या हुआ? तुम ही हो जो अभी बिना सोचे समझे इधर उधर घूम रहे थे। मुझे तो लगा कि तुम मुझे चीर दोगे, पता भी नहीं चला। तुम्हें इतनी ताकत कहां से मिली? दीदी, माफ करना, मैं दीदी को तुम जैसे ही पसंद हैं। हेलो दीदी, ठीक है, हम जल्द ही आते हैं। दीदी, तुम बाहर जा रही हो? नहीं, हम दोनों, चलो तुम्हें मिलवाती हूँ मेरी बहन और जीजाजी से। वे शहर आए हैं। इस बार वे आए हैं खान की समस्या की जांच करने के लिए यहाँ आए हैं। दीदी, सन्नी, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यह कौन है? दीदी, हम तुमसे कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तुम्हारे पास कार है, हम मोटरसाइकिल से आए हैं। हम मोटरसाइकिल से आए हैं। यह एक्साइडिंग है, बहुत हुनरमंद है। कम उम्र में ही हमारे उप कारखाना प्रबंधक हैं। लाओ, वो कहाँ है? उसकी बात मत करो, ड्यूटी पर है। उसे बुलाया भी तो नहीं आया। हम उसकी परवाह नहीं करते। दीदी से सच बोलो, यह आदमी असल में क्या करता है? और तुम्हारे शरीर पर यह कौन सी गंध है? धीरे बोलो, क्या तुम सच में उसके साथ? और वो का है? चलो चलो, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है उसकी परवाह मत करो। दीदी, जीजाजी, आप इस बार यहाँ क्या जांच करने आए हैं? कोई दुर्लभ खनिजों की तस्करी कर रहा है। हम यहाँ जांच करने आए हैं। कौन से दुर्लभ खनिज? रंगीन धातु। गॉडफादर ने वाकई अपराध का कारोबार किया है। जीजाजी, आपने अभी कहा कि रंगीन धातुओं की अवैध तस्करी कानूनन अपराध है। रंगीन धातुएं देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन है। इनसे कई उन्नत तकनीकों का विकास किया जा सकता है। काले बाजार में 1 किलो की कीमत 7-8 हजार रुपए तक हो सकती है। कई खनिज व्यापारी इसके लिए जोखिम उठाते हैं। यह चीज सोने से भी ज्यादा कीमती है। एक्साइडिंग, तुम गलत विचार मत लाना। बस 1 किलो रंगीन धातु पकड़े जाने पर तुम्हें आधी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। तो मेरे पास मौजूद यह 50% हिस्सेदारी एक समय बम की तरह है। तुम्हें क्या हुआ? अब समझ आया कि गॉडफादर और जूली क्यों इस खान के लिए जान लेने देने पर उतारू थे। यह तो इतना बड़ा कारोबार था, लेकिन यह तो कानूनन अपराध है। नहीं, गॉडफादर ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। जीजाजी, दीदी, मुझे एक बात आपको बतानी है। मुझे पता है कि खान के पीछे कौन है। गॉडफादर चेंबियाउजिडाई ने आप पर कार चढ़ा दी। उसके पीछे जूली का हाथ था। मैं आपका बदला लेने में मदद कर सकता हूं। सच में? तुम्हारे पास क्या योजना है? गॉडफादर, आप इस बारे में चिंता न करें। आप आराम से अपना इलाज करवाइए। खान के मामलों को पूरी तरह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं गारंटी देता हूं 1 महीने के अंदर जूली को बर्बाद कर दूंगा। ठीक है, तुम पर मुझे भरोसा है। काम पूरा होने के बाद और क्या चाहिए तुम्हें? अगर मैं जूली का मसला हल कर दूं, तो क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? बताओ क्या है? क्या बात है? गॉडफादर, पहले वादा तो करो। काम पूरा होने के बाद बताऊंगा। ठीक है, इन दोनों को हटा दो, फिर गॉडफादर तुम्हारी हर बात मानेगा। गॉडफादर, आप आराम करो, इंतजार करो मेरी अच्छी खबर का। ये छोटा दुष्ट फिर क्या साजिश कर रहा है?
हेलो डिंग चेंग शेंग। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला, छोटे खरगोश? हेलो मिसेस जू, एक डील करनी है, दिलचस्पी होगी? दूर हो जाओ, तुमसे बात करने को कुछ नहीं। पेंचिंग खदान के शेयर, बॉस जू। अगर दिलचस्पी नहीं तो किसी और को ऑफर करूंगा। क्या कहा तुमने? पेंचिंग खदान के शेयर। 2 शर्तें हैं। पहली, मुझे 5 लाख कैश चाहिए। दूसरी, जिनबिया उजिदाई तुम्हारा आदमी है ना, उसे मेरे पीछे न भेजो। ठीक है, मैं मानता हूं। तीन लाख में 50% शेयर। तुम्हें सौदेबाजी आती है। बॉस जू खरीदने को तैयार है, मतलब फायदा है, किसी का नुकसान नहीं। चंगशेंग, हमारा मामला खत्म। अब तुम मुझे परेशान न करना। डिंग चेंग शेंग। गॉडफादर, आप आ गए। तुमने मेरी पीठ पीछे शेयर बेच दिए। गॉडफादर, आपकी मर्जी से ही तो। तुम बॉस को बड़े दिलवाले हैं। चलता हूं। गॉडफादर, सारे पैसे यहां हैं, एक भी नहीं छुआ। आपके आने का इंतजार था। मतलब? गॉडफादर, मैंने कहा था ना, जूली और जिनबिया उजिदाई को संभाल लूंगा। थोड़ा वक्त दो, ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। डिंग चेंग शेंग, लगता है झूली की मदद से मुझे किनारे कर रहे हो। अपने दिल को छूकर देखो। मैं कोडा पेंग। तुम्हारे साथ कहा गलत हुआ? कहते हो तुम पीठ पीछे साजिश नहीं कर रहे। कौन यकीन करेगा? क्या मैं तुम्हें मारूं और तुम हाथ नहीं उठाओगे? डर गए? गॉडफादर, मैं डिंग चेंग शेंग। पहले तो मैं एक छोटा गुंडा था आपके बिना। आज कुछ नहीं होता। एक बूंद का एहसान समंदर से चुकाऊंगा। मैं चाहता हूं आप इस बार मुझ पर भरोसा करें। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। ठीक है, मैं तुम पर एक बार और भरोसा करता हूं। 1 महीना देता हूं। चले जाओ। लॉन्गशू फेंग क्यों आए? तुम लोग कैसे आ गए? दर्द हो रहा है। लॉन्गशू, तुम ठीक ठाक हो? मारने क्यों पड़ गए? आखिर हुआ क्या है? डिंग चेंग शेंग, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मजा आ रहा है क्या? नहीं, मैं कहां बना रहा हूं मिस। मैंने आखिर क्या किया? तुम मुझे ऊपरी जवाब दे रहे हो। कहते हो मेरे साथ मिलकर जिनबिया उजिदाई से निपटोगे, लेकिन पीठ पीछे झूली जिनबिया उजिदाई के साथ मिल गए। खदान का कारोबार झूली को बेच दिया। तुम इस बात की बात कर रहे हो, यह एक गलतफहमी है। गलतफहमी? खदान जैसा बड़ा कारोबार, तुम कहते हो यह गलतफहमी है? मिस, मेरी बात सुनो। मैं उठाओ। हेलो चंगशेंग, तुम हो? तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये सबूत साबित करते हैं झूली ने रेयर अर्थ माइन के सौदे में हिस्सा लिया। बस उन्हें गिरफ्तार कर लो। मैं गारंटी देता हूं वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएगी। जीजा, मतलब अब हम
गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, बस ये लोग जानलेवा है। पिछली नीलामी के बाद और सतर्क हो गए हैं। हर वक्त बंदूक और बॉडीगार्ड के साथ घूमते हैं। अचानक गिरफ्तारी में जानमाल का नुकसान होगा। मेरे पास एक तरीका है। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करते हैं। तुम सबने सुना। शंकर शेंग, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मिस, हमारी योजना आप सबने सुन ली है। तब आपको बस लोगों को लेकर बियाओजी के इस गिरोह के भागने के रास्ते को रोकना है। वे एक भी नहीं भाग पाएंगे। बॉस छो, माल के बारे में सब व्यवस्थित हो चुका है। दूसरी पार्टी बहुत खुश है। कीमत के मामले में 2% और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सुरक्षा का ध्यान रखना। समझ गया। कौन है? कौन? चांगशेंग। तुम जो को बुलाकर लाओ। वो यहां नहीं है। बकवास मत करो, मैंने अभी उसे देखा तुम्हारे साथ अंदर जाते हुए। तुम मुझे देख रहे हो? तुम्हें मुझसे काम है? बॉस जो, मैंने पहले पेंगचेंग माइनिंग का खनन अधिकार तुम्हें बेचा था। मुझे एक पैसा भी नहीं मिला और कोदापेंग ने ले लिया। मुझे बुरी तरह पीटा गया। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वह तुम्हारा मामला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जल्दी से इसे भगाओ। रुको, मेरे पास तुमसे करने के लिए एक और सौदा है। कौन सा सौदा? मैं खदान की सारी हिस्सेदारी तुम्हें बेच दूंगा। इसे अंदर आने दो। चलो। तुम पहले भी एक बार हिस्सेदारी बेच चुके हो। कोदापेंग तुम पर नजर रखने लगा है। तुम्हें यकीन है कि इस बार यह हो जाएगा? मेरे पास उसके ऑफिस की चाबी है। मैं सील ले सकता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार तुम पहले भी एक छोटे गुंडे थे। कोदापेंग को गॉडफादर बनाने के बाद ही तुम्हें यह मौका मिला। पिछली बार हिस्सेदारी बेचकर मैं समझ सकता हूं। तुम मेरे और कोदापेंग के बीच तनाव कम कर रहे थे। इस बार तुम कोदापेंग को पीछे से वार करने वाले हो। उसने पहले मेरे साथ बेवफाई की, तो मैं उसके साथ वफादार क्यों रहूं? उसने मेरा पैसा ले लिया। ठीक है, कैसे लेन देन करेंगे? जल्दी मत करो, अभी तो कीमत तय नहीं हुई। मुझे यह रकम चाहिए। 50। मुमकिन नहीं, आधी हिस्सेदारी की यह कीमत नहीं। मुझे पिछली बार वो 30 लाख अभी तक नहीं मिले हैं। वो तुम्हारी खुद की मूर्खता थी। कोडापिंग ने पैसे वापस ले लिए। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें अधिकतम 20 ही दे सकता हूं। 25 लाख? नहीं तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। ठीक है, 25 लाख। तुम कॉन्ट्रैक्ट लाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर तुम्हारे इलाके में ट्रांजैक्शन करने जाऊं? तुम साइन और स्टाम्प लगाकर बाद में मुकर जाओगे। मैं क्या करूंगा? तो फिर कोडापिंग की कंपनी में चलते हैं। और उसे खबर मिल जाएगी और वह मेरे पैसे फिर से ले लेगा। यह भी नहीं चलेगा। तुम कैसे ट्रांजैक्शन करना चाहते हो? तुम अकेले, हम आमने सामने डील करेंगे। ठीक है, पता बताओ। कस्बे का रेलवे स्टेशन। पैसे मिलते ही मैं चला जाऊंगा। ठीक है, यही तय हुआ। याद रखना, तुम अकेले आना। अगर मैंने देखा कि तुम किसी और को लेकर आए, मैं तुरंत चला जाऊंगा। गंदे लड़के। बियाओ से टाइम। अपने आदमियों को लेकर रेलवे स्टेशन पर इंतजार करो। जी। कल हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तुम उसे रोक लेना।
मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मेरे पैसे आसानी से नहीं मिलेंगे। तुम जन्म से ही जासूस हो, इतना ढीलापन। जब हाथापाई हो तो झू तय को चोट न पहुंचे। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? दरवाजा बंद करो। तुम छोटे खरगोश मुझसे खेल रहे हो। तुमने खुद कानून तोड़ा है। मेरी क्या गलती? डिंग चेंग शेंग, तुम मुझे मत उकसाओ। अभी भी डींगे मार रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं, आगे से तुम जेल में ही रहोगे। तुम धोखा है, भागो। हिलना मत। पकड़ो। चिंबिया उजडाई बहुत तेज है। गाड़ी में चढ़ो। पुलिस साहब, मैं उसका पीछा करता हूं। डिंग चेंग शेंग, क्या तुम मुझे मरने पर मजबूर कर दोगे? तुम्हें मजबूर करने वाला मैं नहीं, वह है। चेन पियाओ से डाई। तुम ही हो। क्या तुम मुझे याद करती हो? तुम यहाँ कैसे हो? तुम पूछ रहे हो मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मैं सपने में भी तुम्हें मारने की सोचता हूँ। तुम्हें मारने का सपना देखता हूँ। कर दो। यांग फेंग क्यों आए? मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं चिन बियाओ से रहा हूं। चुप रहो। तुम हमारी मिस का नाम लेने के काबिल भी नहीं हो। ठीक है मिस, मैंने गलती कर दी। मैं चिन बियाओ से आगे कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने भी तुमसे विनती की थी, क्या तुमने मुझे छोड़ा था? मैं पुलिस साहब, जल्दी मेरी मदद करो। मिस, मेरे परिवार का ख्याल रखना। लॉन्ग शो। जब तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे तो हम सब साथ मरेंगे। चेन बियाओ ज़ेडाई, तुम पर अवैध हिरासत, जानबूझकर चोट पहुंचाने, ब्लैकमेल जैसे कई मामलों का आरोप है। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। मुझे ले जाओ। ये सब मुझे मजबूर कर रहे थे। ले जाओ। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? चलो, ये लोग ही मुझे मारने वाले हैं। खत्म हो गया। ये बदमाश उसी जगह रहेगा जहां उसे रहना चाहिए और उसकी सजा मिलेगी।
दीदी, मैं ठीक हूं। चलो, मेरी दीदी और जीजा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जश्न में शामिल होने के लिए। दीदी, मुझे अभी फैक्ट्री जाना है, स्थिति स्पष्ट करनी है। क्या तुम अभी भी कोडापिंग के पास जा रहे हो? शायद खतरा हो सकता है। कुछ चीजें एक मर्द को ही फेस करनी पड़ती हैं। गॉडफादर। तुम इतनी जल्दी में मुझे बुला लाए, कुछ बात करनी है मुझसे? गॉडफादर, आज आपका जन्मदिन है, आप भूल गए। मैं आपको बधाई देने आया हूं, सभी समस्याएं हल हो गई हैं। अगला मैं हूं ना? गॉडफादर, आपका क्या मतलब है? डिंग चंगशेंग, तुम बहुत होशियार हो। मैंने तुम्हें कम आंका था। हम सबको तुमने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। गॉडफादर, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। झूली और बियाओ जेडाई जेल में है। मेरे सारे शेयर तुमने बेच दिए। अब तुम पैसे लेकर मौज कर सकते हो। यही तुम्हारा मेरे लिए जन्मदिन का तोहफा है। इसमें 25 लाख है, पिछले 35 लाख के साथ कुल 60 लाख हुए। यह खदान मैंने 50 लाख में खरीदी थी और 60 लाख में बेच दी। सारा पैसा यहां है। 60 लाख? मैं और पैसा कमा सकता था, लेकिन वह गैरकानूनी था, समझे गॉडफादर? मुझे धमकाने की हिम्मत? यह सच्चाई है गॉडफादर। मैं नहीं चाहता कि तुम जूली की तरह हो जाओ, जेल में सारी जिंदगी बिताने के लिए, समझे? गॉडफादर, आपने जो काम मुझे दिया था मैंने पूरा कर लिया है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं।